मुझे यहाँ के घरों में एक सुकून सा एहसास होता है। गाइज इतना प्यारा नजारा देखते हुए मैं जा रही थी। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल NPYT। गाइज तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे जाना है फारबिसगंज। मैं कहीं जाऊँ और शॉपिंग ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या, मैं आ गई शॉपिंग करने। तो सबसे पहले एंजल और सोना ने अपने कपड़े पसंद किए, फिर इन दोनों को भी कपड़े पसंद आ चुके थे तो इन दोनों ने ले लिया, और फिर बारी थी मेरी। तो मैं भी अपने पसंद के कपड़े सारे ले चुकी थी, और फिर मुझे जाना था ट्रायल रूम में। फिर मैं गई ट्रायल रूम में और फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े ट्राई किए। इनमें से एक दो कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगे, जिन्हें मैंने ले जाके वापस रख दिया, और बाकी मुझे जो भी अच्छे लगे वो तो मैंने ले लिया। उसके बाद हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी, और वो देखो मेरे पति देव को वहाँ पे बिलिंग करवा रहे हैं, और बच्चे भी उनके साथ है, और मैं यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ। ऐसा पति भगवान सबको दे। फिर मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। फिर मैंने पिया नारियल पानी, फिर मैंने खाए गोलगप्पे, और फिर मैं आ गई अपने घर। गाइज मुझे निकलना था सुबह 3 बजे, इसीलिए मैं लगी हुई थी अपनी पैकिंग में। क्योंकि सुबह 3 बजे निकलना था तो हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं रात को ही पैकिंग कर रही थी। और अब रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे, और जब मैं कपड़े पैकिंग करती हूँ ना तो मेरा सारा सामान ऐसे बिखर जाता है। आप देख सकते हो कैसे बिखरा पड़ा है चारों तरफ। तो अब मुझे नींद भी बहुत तेज आ रही थी, तो मैं जा रही थी सोने। गाइज तो सुबह निकलना था 3 बजे, पर मेरा आँख खुला नहीं, इसी वजह से हम निकले सुबह 4 बजे। और सुबह 4 बजे आप देख सकते हो कितना अंधेरा है जब हम जा रहे थे। और फिर हमें मिला इतना बड़ा ट्रैफिक जाम, मतलब बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक जाम था, और इस जगह तो हमेशा ही ट्रैफिक जाम मिलता है। तो फिर हमारा 1-2 घंटा यहाँ पे बर्बाद हो चुका था, और फिर हम यहाँ से निकल चुके थे। फिर इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम अपना सफर तय कर रहे थे। सफर करते करते मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रही थी, इसी वजह से मैं सो गई थोड़ा सा। फिर हम पहुँच गए थे कोसी महासेतु। ये भी नज़ारा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूबसूरत सा नज़ारा देखते हुए मैं जा रही थी। फिर उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो फिर हम उतरे सुपौल में, और यहाँ पे कुछ खाने का मुझे ढंग का दिखा नहीं। जैसे तेल वाली चीजें दिख रही थी, जो कि मुझे तेल वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है सफर में। फिर मुझे दिखा सत्तू, फिर मैंने ये पिया क्योंकि ये मुझे हल्का सा लग रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे फारबिसगंज के लिए, और फिर हम फाइनली फारबिसगंज पहुँच चुके थे। फारबिसगंज पहुँचते पहुँचते हमें बज चुका था 1। वैसे तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं, पर हम क्या करें, हमें ट्रैफिक मिल गया था, इसी वजह से हम 1 बजे यहाँ पे पहुँचे। और फिर ये देखो, ये हमारा मियाँ हटिया जाम पहुँच चुके थे। तो मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, हमें कहीं और जाना था, तो मैं अपने घर गई नहीं, पहले हम कहीं और गए। और गाइस जो मुझे यहाँ की सबसे प्यारी चीज लगती है ना, बहुत प्यारी, वो यहाँ के घर है। मुझे यहाँ के घरों में एक सुकून सा एहसास होता है। गाइज इतना प्यारा नज़ारा देखते हुए मैं जा रही थी, मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं, पर मैं क्या करूं, हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हुई थी और इतने हरे भरे नज़ारे को देखते हुए जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था गाइज। फाइनली तो फिर मैं अपने घर भी आई थी। वैसे मेरा मन तो था 3-4 दिन रहने का, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हम जिस दिन गए थे उसी दिन वापस आ गए। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।